इसलिए पर्यावरण की जो रक्षा है, गीता प्रेस इस बार पर्यावरण अंक निकालने वाला है। बधाई हो इस विचार की। पर्यावरण पूरे विश्व का विकृत हो रहा है, अच्छी बात है, निकालना चाहिए। लेकिन सच्ची बात यह है कि पूरे पर्यावरण की शुद्धि यदि कोई कर सकता है तो वह केवल और केवल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय ही संपूर्ण विश्व के विकृत पर्यावरण को परिष्कृत कर सकती है, शुद्ध कर सकती है गाय। आप देख लो, जहां जहां गाय हैं वहां प्रकृति का कितना पोषण है। आप हमको ले गए थे कहां? सोनपुर में है? कौन सी जगह ले गए? तपोवन में। हाँ, तपोवन में इतनी अच्छी जगह गायों की उपस्थिति से हो गई, गुरुकुल से और गायों से इतनी शोभा वहां की हो गई, इतनी वृक्षावली है कि वहां जाने के बाद और फिर मन करता है कि अब काशी में बड़ी भीड़ भाड़ है, यहीं रह जाए, ऐसा मन करता है। ये गोवंश की उपस्थिति की महिमा है। आज यहां जो समृद्धि दिखाई पड़ रही है वह किसी व्यक्ति की समृद्धि नहीं है, यह पूज्या गोमाता और उनके पवित्र वंश की उपस्थिति की समृद्धि है। क्या कहना है। अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, चारों प्रकार के प्राणियों का पोषण गाय के द्वारा होता है। इस पृथ्वी का पोषण गाय के द्वारा होता है। पांचों तत्वों का परिष्करण और पोषण और रक्षण पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का, आकाश का गाय के द्वारा होता है। और सबसे बड़ी बात तो महाराज जी यह है कि स्थूल प्रकृति को शुद्ध करती है गाय, विषमुक्त बनाती है गाय, इतना ही नहीं है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि सूक्ष्म प्रकृति को शुद्ध करती है गाय। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, उसमें क्रमशः एक से एक सूक्ष्म है। पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है, जल की अपेक्षा तेज सूक्ष्म है, तेज की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है, और वायु की अपेक्षा आकाश सूक्ष्म है, और आकाश की अपेक्षा मन सूक्ष्म है, और मन की अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म है, अब बुद्धि की अपेक्षा अहंकार सूक्ष्म है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच स्थूल प्रकृति है, और तीन मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। श्रीमद् भगवद गीता जी में अष्टधा प्रकृति कही गई है। तो स्थूल प्रकृति को शुद्ध करती है गाय, इतना ही नहीं, मन, बुद्धि और अहंकार, इसको भी शुद्ध करती है गाय। आज सब चिंतित तो हैं, धरती बचाओ, आकाश को बचाओ, वायु को बचाओ, सब चिंतित हैं कि नहीं? पूरी दुनिया में लोग चिंतित हैं। लेकिन हम एक प्रश्न कर रहे हैं। हमारा प्रश्न यह है कि ईश्वर की कृति में, ईश्वर की सृष्टि में सबसे सुंदर सृष्टि मनुष्य की है। सबते अधिक मनुज मोहि भाए, रामचरितमानस में। इसलिए सबते अधिक मनुज मोहि भाए क्योंकि मनुष्य की सृष्टि विवेक विचार प्रधान सृष्टि है। वो सत्संग कर सकता है, उसमें मुमुक्षा उत्पन्न हो सकती है, वो अपना पूरा कल्याण कर सकता है, ये मनुष्य का अधिकार है। और इतनी सुंदर सृष्टि जो भगवान की मनुष्य है, उस मनुष्य ने भगवान की बनाई हुई सुंदरतम प्रकृति को विषैला कैसे बना दिया, उसको विकृत कैसे कर दिया, पहाड़ कैसे नष्ट कर दिए, नदियों को क्यों दूषित कर दिया, जंगल क्यों नष्ट कर दिए, वायुमंडल विषाक्त क्यों बना दिया, आकाश को दूषित क्यों कर दिया। इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर यही है कि पागल आदमी कुछ भी कर सकता है।
आपके आंख, नाक, कान, हाथ, पांव सब बिल्कुल ठीक हैं, और माथा खराब हो जाए तो? अब माथा खराब होने पर तो कहो 3 मंजिल से ऊपर कूद जाओ। एक महात्मा देखने में बहुत स्वस्थ थे, अकस्मात माथे में गर्मी चढ़ गई, माथा खराब हो गया, कुएं में कूद गए। बरसाने की घटना, बहुत गहरा कुआं था, कूद गए। अच्छे संत थे निम्बारक संप्रदाय के, पर पता नहीं क्या प्रारब्ध, पागलपन आया और बस उसी पागलपन में गर्मी चढ़ी माथे में, कुएं में कूद गए। शरीर के किसी एक अंग में विकृति आ जाए और माथा ठीक हो तो आपका जीवन सुरक्षित है, और सारा शरीर ठीक है, माथा खराब हो गया तो, दिमाग खराब हो जाए तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हमारे कहने का आशय यह है कि स्थूल प्रकृति में विकार उत्पन्न नहीं होता है, पहले सूक्ष्म प्रकृति विकृत होती है, और जब मन विकृत हो गया, बुद्धि विकृत हो गई, अहम विकृत हो गया, तो विकृत मन बुद्धि अहम वाले व्यक्ति ने भगवान की बनाई हुई सृष्टि को विकार युक्त कर दिया, पर्यावरण को चौपट कर दिया, नष्ट कर दिया। आज स्थूल प्रकृति के शोधन की बात तो हो रही है, पर सूक्ष्म प्रकृति के शोधन की बात पूरी दुनिया के लोग नहीं विचार कर रहे हैं इस बात पर इस पर विचार होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, पर इस पर सबको चिंतन करना चाहिए कि लोगों का मन कैसे ठीक हो, लोगों की बुद्धि कैसे ठीक हो, लोगों का अहम कैसे शुद्ध हो, अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो। तो अंतःकरण की शुद्धि आहार की शुद्धि से होती है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही। आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होगी। हमें अत्यंत पवित्र सात्विक आहार कौन दे सकता है? वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के अतिरिक्त हमें अत्यंत सात्विक और पवित्र आहार और कोई प्राणी नहीं दे सकता। भैया जी, हम कोई पवित्र आहार नहीं देती है। गाय अपने गोबर गोमूत्र से सारी प्रकृति को पवित्र आहार देती है। गोबर गोमूत्र से धरती का पोषण होता है, पृथ्वी को आहार देती है गाय। सबको खुराक देती है गाय। ऐसे ही वह विश्व जननी नहीं है। हमको सूची मिली तो हम सोच रहे थे कि इसमें गाय के संबंध में कुछ होगा, लेकिन उसमें कहीं गाय के संबंध में कोई लेख नहीं मांगा गया। तो मेरे मन में अभी अभी बात आई, ये बात कि भाई प्रकृति पर्यावरण की रक्षा तो गाय के बिना संभव नहीं है। इसलिए भैया हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे अहम को शुद्ध करेगी गाय। और जब सूक्ष्म प्रकृति शुद्ध हो जाएगी तो फिर स्थूल प्रकृति में हम कभी विष पैदा नहीं करेंगे। आप देख लो, पथमेड़ा महाराज की बुद्धि गो सेवा करते करते इतनी निर्मल हो गई, गो उपासना करते करते इतनी निर्मल हो गई कि चाहे पथमेड़ा गोधाम देख लो, चाहे गोलासन नंदीशाला देख लो, और चाहे जहाँ हम लोग बैठे यहाँ देख लो, यहाँ जहाँ जहाँ उनके गोष्ठ हैं सर्वत्र प्रकृति की कितनी सेवा हो रही है, प्रकृति की कितनी रक्षा हो रही है। क्यों ना हो? क्योंकि गाय इस प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में ही सुखी रह सकती है। तो आप गाय को रखना चाहते हैं तो आपको प्रकृति को सुरक्षित रखना पड़ेगा। माने गाय और प्रकृति में भेद नहीं है, गाय ही प्रकृति है और प्रकृति ही गाय है। इसलिए गाय की रक्षा संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण की रक्षा है। इस बात को पूरे संसार को समझना पड़ेगा, और समझना नहीं महाराज जी, स्वीकार करना पड़ेगा। इसके अनुसार समाधान खोजना पड़ेगा। तो हम विश्वास करते हैं कि पूरे संसार में समाधान हो जाएगा। आज नदियों को बचाने का क्या उपाय है? नदियों को बचाने का उपाय है
कि नदी के जितने तटबंध हैं दोनों तटबंधों पर उन्मुक्त गोवंश का चारण होना चाहिए। गायें चरें वहां गोचरों का विस्तार हो, विकास हो, वृक्ष लगाए जाएं, वृक्ष बड़ी संख्या में लगाए जाएं और गोचरों का विकास होगा तो हम समझते हैं कि जो तटबंध बार बार टूटते हैं इस समस्या से भी छुट्टी मिलेगी, नदियां पवित्र होंगी। पर आधुनिक विकास की विचारधारा ने पवित्र नदियों के तट पर बड़े बड़े शहर तो बसा दिए, बड़ी बड़े कल कारखाने फैक्ट्रियां तो लगा दी, उनका दूषित जल, विषैला जल निरंतर गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों में जा रहा है, ये व्यवस्था तो बना दी, लेकिन गोचर जो रहे सहे थे वे भी नष्ट हो गए। और जो भगवत कृपा से कुछ बचे हुए हैं उन पर भी शासकों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है, क्योंकि और कोई जगह तो बची नहीं। अब विकास के लिए कौन सी भूमि दी जाए, तो वही गोचर भूमि दे दो। नदियों के तटबंधों की रक्षा हो जाएगी, वनों की रक्षा हो जाएगी। हमारे यहाँ गिरिराज जी में एक संत है ना, निम्बार्क संप्रदाय के बहुत अच्छे संत हैं, श्री जुगल किशोर शरण जी, बहुत अच्छे श्रीमद् भागवत के वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे संत हैं, बड़े भजनानंदी संत हैं और अपने ढंग के महात्मा हैं। सेवा के कार्य उनके बड़े विलक्षण हैं। गिरिराज जी में, गिरिराज जी की तलहटी में बड़ी संख्या में वृक्षों को लगाने का कार्य और पुराने वृक्षों को बचाने का कार्य सबसे पहले शुरू करने वाले श्री जुगल किशोर शरण जी हैं। श्री जुगल किशोर शरण जी, उन्होंने एक अनुभव हमको सुनाया, भैया जी सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि गिरिराज जी के प्राचीन वृक्ष सब सूख रहे थे, हरे हरे वृक्ष भी सूख रहे थे, क्योंकि रोड जब बनते हैं ना तो ये वृक्ष भी बहुत निर्माण तो नहीं चाहते ना, वृक्ष तो पूरी प्रकृति चाहते हैं कि नहीं। अब उनको न जल मिल रहा है न पोषण मिल रहा है, तो जल से सिंचन करने पर भी वृक्ष सूख रहे थे। उन्होंने कहा कई लोगों को हम लाए, वैज्ञानिकों को, और बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर किसी ने हमको सुझाया कि पुरानी गोबर की खाद, गोमूत्र गोबर का प्रयोग करो। तो कहते वृक्षों के पुराने वृक्षों में थाले बनाकर और गोबर गोमय का प्रयोग किया गया। कहते आश्चर्यजनक परिणाम हुआ, जो वृक्ष सूख गए थे फिर से हरे भरे हो गए। आज जब ईंधन के इतने विकल्प हमारे सामने उपस्थित हैं, केरोसिन से भी हम लोग ईंधन का काम ले लेते हैं, गैस से ईंधन का काम ले लेते हैं, सौर ऊर्जा से ईंधन का काम ले लेते हैं, बिजली से भी ईंधन का काम ले लेते हैं। ईंधन के बहुत विकल्प सामने हैं। पुराने समय में लकड़ी को छोड़कर ईंधन का क्या विकल्प था? केवल लकड़ी ही तो ईंधन के रूप में थी, लकड़ी कंडा। और उस समय बड़े बड़े पर्वत और सब हरा भरा था। तो आज जब ईंधन के इतने विकल्प आ गए तो सारे पर्वत एकदम वृक्षहीन दिखाई पड़ रहे हैं। वनों में पुराने वृक्ष समाप्त हो गए, नए वृक्ष पैदा नहीं हो रहे हैं। जहां उत्तराखंड है, नमी वाला क्षेत्र है, झरने वाला क्षेत्र, वहां की बात हम नहीं कह रहे हैं, जो मैदानी इलाका है वहां की बात कह रहे हैं। हमारे देखते देखते कितने पर्वत वृक्षों से एकदम भरे हुए थे, अब वहां वृक्ष नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण है, पहले पर्वतों पर, पर्वतों की उपत्यकाओं में, नदियों के तटबंधों में, वनों में उन्मुक्त रूप से गोवंश विचरण करता था। गांव गांव में हजार हजार, दो हजार, तीन हजार गायों की रावण निकलती थी। ग्वारिया चराने जाते थे, छोटे पर्वतों तक भी ले जाते थे, सब जगह। तो वहां उन्मुक्त रूप से जब गाय चरती थी और वो गोबर करती थी, गोमूत्र करती थी, तो उस गोबर गोमूत्र के कारण उन वृक्षों को पोषण प्राप्त होता रहता था और फिर वर्षा का जल होता था
और फिर बहुत बढ़िया सब कुछ हो जाता था। अब क्या हो गया, वन्य क्षेत्रों में और पशुओं के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर वन्य क्षेत्रों में गाय के प्रवेश पर प्रतिबंध हो गया है। आप कहेंगे आप झूठी बात, हम लेकिन सत्य बोल रहे हैं। ओरछा में बेत्रवती है, जामुनी है, सहजात है, 7 नदियां हैं ओरछा के चारों ओर और सघन जंगल है। वन विभाग में तारबंदी हो गई है। पहले पूरे क्षेत्र की गाय वहां चरती थी। वर्षा में कम से कम 5-6 महीने का चारा प्राकृतिक रूप से गाय प्राप्त करती थी। अब गेट लग गए हैं, पूरी तारबंदी हो गई है, कोई गाय भीतर घुस नहीं सकती। उसी वन्य क्षेत्र में पुरानी सरकारी टाइम की गौशाला थी, वो गौशाला समाप्त हो गई। राम राजा गौशाला बहुत पुरानी गौशाला थी। मंदिर में सारी व्यवस्था गौशाला के गव्य पदार्थ से होती थी, वो बंद हो गई, सरकारी मंदिर हो गया। और सियार गीदड़ और प्राणी तो हैं वन में, लेकिन गाय भीतर नहीं है। अभी आप बरसात में वहां जाइए, हजारों की संख्या में गोवंश रोड पर बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। भाई गाय को जो रहने का चरने का स्थान था वो तो आपने खत्म कर दिया, गाय कहां जाएगी? इसका दुष्परिणाम ये है कि धीरे धीरे वन भी नष्ट होते चले जा रहे हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।